हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है एंड फाइनली मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। मैंने पूरी दुआ की, पूरी इंटेंशन सेट की कि ये बिल्कुल अपलोड हो जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी पिक ए कार्ड रीडिंग्स की। सो हियर इट इज़। सो आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू दे फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट यू। आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन क्यों होती है? आपकी कौन सी ऐसी खूबी है, कौन सी ऐसी बात है, आपकी पर्सनैलिटी की वो कौन सी ट्रेट है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हर पाइल के लिए हम सॉन्ग्स भी निकालेंगे, 2 सॉन्ग्स हर पाइल के लिए, और हम देखेंगे कि आप में सबसे ज़्यादा ख़ास क्या है जिससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए भी देख सकते हैं, फ़ीमेल के लिए भी और सेम जेंडर के लिए भी। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, A to I ऑप्शन नंबर 1, J to R ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 is S to Z। सो इन तीनों में से जहाँ पर आपका नेम इनिशियल आता है आपकी रीडिंग वही है। अगर आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल से चूज़ करना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इसमें आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इसके अलावा जिन लोगों को स्टोन्स से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स भी हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ऑरेंज स्टोन, बहुत ही खूबसूरत है ये। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस येलो ग्रीनिश स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस ब्लू स्टोन। सो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। जितना टाइम आप लेना चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके सिलेक्शन कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑरेंज स्टोन विद A to I सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे व्हाट डू दे फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट यू। बट उससे भी पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स इसमें से हम निकालेंगे। ओके, सो ये 2 हम ले लेते हैं। सो ओके, ये भी आ गया तो हम इसे भी रख लेते हैं। सो वी हैव यार मेरा तितलियाँ वर्गा। सो ये काफ़ी फेमस सॉन्ग है। आई थिंक अफसाना खान सिंगर का नाम है। सो आप लोग ज़रूर ये सुनिएगा, शायद आप इस सॉन्ग से रेजोनेट करें। नेक्स्ट वी हैव बर्बाद मोहब्बत। सो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है मोहम्मद रफ़ी का और मूवी है आई थिंक लैला मजनू। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंटेंस वेरी सैड सॉन्ग और इसमें ये होता है कि वो लड़की की शादी हो रही होती है। सो लड़का बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा होता है। मे बी आप में से किसी की ये सिचुएशन है, आपके पर्सन की शादी हो रही है या हो गई है और आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। सो ये 2 गाने आप लोगों की सिचुएशन के लिए आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है। सो प्लीज़ बेयर विद मी, इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाज़ार, ओके। सो ये भी अफसाना खान का ही सॉन्ग है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अफसाना खान के 2 सॉन्ग्स आए हैं, मे बी आपकी फेवरेट सिंगर हैं, बट बहुत पावरफुल वॉइस है इनकी, बहुत मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। सो ये 3 आपके सॉन्ग्स हैं जो आप सुनिएगा, इनमें कोई आपके लिए मैसेज होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, Ace of Cups, 5 of Pentacles, 5 of Swords, 4 of Pentacles, the High Priestess, and then we have the Empress. Wow, बहुत ज़्यादा powerful energies हैं, बहुत ज़्यादा strong, very very strong. So यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio है, Libra, Gemini, Aquarius है,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर फायर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो व्हाट डू दे फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट यू? आई फील कि यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या चीज़ है जिससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यू आर एवरीथिंग, आप एक कंप्लीट पैकेज हैं। विद द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, बहुत पावरफुल हैं आप लोग। आपका एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन पर, रिगार्डलेस आज आपकी उनके साथ क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये सारी एनर्जी आपकी डेफिनेटली है। सो बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आई फील रिसेंटली आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बट आई फील कि आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं इस वक्त। आपको पता है अपनी वर्थ का, आपको पता है कि आपने कब हेल्दी बाउंड्री लगानी है। एट द सेम टाइम आप बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत काइंड हैं, आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, कोई मुझे हाईली एजुकेटेड लग रहा है। सो आई थिंक कि आप अपने पर्सन से बहुत एडवांस्ड हैं व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, इवन कि फाइनेंशियली भी आप बहुत अबंडेंट हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंस नज़र आ रही है, आपके पास बहुत प्यार है लोगों को देने के लिए, आप बहुत जेनरस हैं, बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि कब आपने रुकना है, कब आपने पीछे हटना है। सो ये आपकी सारी वो ट्रेड्स हैं जो आपके पर्सन को बहुत पसंद हैं, उन्हें डेफिनेटली आप बहुत पसंद हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन्हें पसंद ना हो। मे बी आपने ये क्वेश्चन अपने आप से कभी किया हो, लग नहीं रहा मुझे कि आपने किया है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है और इसीलिए आपने एक बाउंड्री लगाई है। आपके पर्सन बहुत सैड हैं, कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, फ्रिक्शन नज़र आ रही है, आपके पर्सन से शायद आपकी बात नहीं चल रही है। ऑफ कोर्स अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया है। सो कुछ ऑरिकल्स देखते हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे। टाइम फॉर अ नैप। सो आई फील कि आपने या तो टाइम आउट लिया है, या आपने उनको बता दिया है कि मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी है, मुझे अपना लोन टाइम चाहिए। कम टू द एज, आप रिस्क टेकर हैं। आई फील आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वाओ, सेल्फ वर्थ, अबंडेंस, यही बात अभी हम कर रहे थे कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता है और आप बहुत अबंडेंट हैं। आप में से कोई टीचर भी हो सकता है, हीलर भी हो सकता है, बट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आप में विजडम है। आप बात करने से पहले सोचते हैं और फिर बात करते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, एंड देन वी हैव द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो आई फील कि आप बिल्कुल अपने गोल्स के पीछे जाते हैं, आप कंसिस्टेंट हैं। आपके पर्सन को ये भी आदत आपकी बहुत पसंद है, आप किसी भी काम को दरमियान में नहीं छोड़ते हैं, आप अंजाम तक पहुंचाते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे किसी को सबक सिखाना हो लिटरली, या आपका कोई पर्सनल गोल हो, आप आखिर तक जाते हैं, आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। एंड आई फील कि आपने जो हेल्दी बाउंड्री अब सेट की है, आपने जो भी अपने पर्सन को कहा, इवन कि आपने ब्लॉक भी किया, उनके लिए ये बहुत एक रूड एक्शन होगा आपका, बट आपने उन्हें चांसेस भी बहुत दिए। आपने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उन्हें नर्चर किया, एक्सट्रीमली आपने उन्हें प्यार दिया, हर तरह से सपोर्ट दी, और फिर आप इस पॉइंट पर आए कि अब आपने बाउंड्री लगानी है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस देते हैं, और बहुत एक्सट्रीम जब होता है, जब पानी सर से गुजर जाता है, तब आपको पता है कि अब आपने बाउंड्री लगानी है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को कह लीजिए कि समझते भी हैं और एडमायर करते हैं। दे आर सो मच अट्रैक्टेड टू यू। आई फील कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव हो सकता है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा छुपाते हैं आपसे बातें, आप बहुत डायरेक्ट हैं, क्लियर हैं अपनी कम्युनिकेशन में। आपको जो चाहिए होता है आप वो कम्युनिकेट कर देते हैं, बट उसके साथ साथ आप ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली, और वो आपसे डरते भी हैं। आई फील सो बहुत गहरा इम्पैक्ट आपने उनकी लाइफ में छोड़ा है, राइट? आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है, मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, कम टू द एज, एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, बट आपके पर्सन को बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो आपके लेवल पर नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा
इसका ये मतलब नहीं कि कोई इंसान बुरा है। ऑब्वियसली हम ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, और शायद आप उनकी ज़िंदगी में इसीलिए आए कि आप उन्हें इंस्पायर करें और वो भी लेवल अप हों, वो भी ज़िंदगी में विजडम सीख करें, वो भी आगे बढ़ें, ग्रो करें, लर्न करें, राइट। सो इसलिए भी ये कनेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट रहा है कि आपने अपने पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है। आई फील कि आप बिल्कुल एक उनके एंजल हैं, आपने उन्हें गाइड किया है बहुत ज़्यादा, और आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। सो दे रियली रियली एडमायर यू। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। और एक चीज़ जो मेरे जहन में बार बार आ रही है कि योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। वो कार्ड यहाँ पर आया नहीं है, बट मुझे वो वाइब आ रही है इन सारे कार्ड से, जी इतनी पावरफुल वाइब है कि आप में, आपको पता है अपनी वर्थ का, सेल्फ रिस्पेक्ट है आप में, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा। सो आई फील कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि ये जो आप बाउंड्रीज़ लगाते हैं और जो आप डायरेक्ट होते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, और आप अपना बहुत अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इससे होती है। ऑल्सो आई फील कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप पूरा पैकेज हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा आप बहुत खूबसूरत है, बट उससे भी ज़्यादा जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो आपका बात करने का अंदाज़ है, द वे यू कैरी योर सेल्फ, जो आपका एटीट्यूड है, इसका ये मतलब नहीं कि आप में नखरा है, नो। आपका एटीट्यूड, आप बड़े कंपोज्ड हैं, आप में ग्रेस है बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन इसीलिए आपसे अट्रैक्ट होते हैं। यानी आप वो इंसान हैं जो किसी को देखकर फ़ौरन बिछ नहीं जाएगा, जो बहुत रिस्पेक्टेबल वे में आगे बढ़ेगा, बहुत एटिकेट्स हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा मैनरिज्म नज़र आ रहा है मुझे, और ये चीज़ें आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आपके अंदर अट्रैक्टिव लगती हैं। यहाँ पर 5 ट्वाइस आया है, सो 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आई फील कि आपके पर्सन ओपन अप होना चाहते हैं आपके साथ, वो लेट गो करना चाहते हैं। ये जो भी स्टबननेस थी इस कनेक्शन को लेकर, आर्ग्यूमेंट हुआ, जो भी हुआ, आपके पर्सन रिलीज़ करना चाहते हैं नेगेटिविटी को। काफ़ी स्टबनली एक्ट उन्होंने किया, काफ़ी क्लोज्ड ऑफ रहे, आपको बताया नहीं कि हाउ दे रियली फील अबाउट यू, बट वो आपको बताना चाहते हैं। दे कांट हेल्प इट, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप कितने अबंडेंट हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आई मस्ट से। और मेरी सॉन्ग पर दोबारा नज़र गई, यार मेरा तितलियाँ वर्गा। हो सकता है कि ये सॉन्ग वो आपके लिए सुनते हों, आई डोंट नो ऐसी वाइब क्यों आई है। क्योंकि आप शायद मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप नॉनसेंस बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं हैं। आई फील आप गेम्स नहीं खेलते हैं, आप बड़े डायरेक्ट हैं, जैसे मैंने कहा। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी हर चीज़ से अट्रैक्टेड हैं। मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करूँगी किसी भी एक आपकी ट्रेट को, आप में हर चीज़ है कि आपसे कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। सो ग्रुप नंबर 1, आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब मैं ग्रुप नंबर 1 स्टार्ट करने लगी थी तो मेरा कैमरा बंद हो गया, एंड आई डोंट नो कि उसे क्या हुआ, बट आई फील कि इस एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है कि कैमरा बंद हो गया और मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। इट टुक मी 2 hours टू शूट, टू फिल्म दिस पायल, क्योंकि स्टक हो गया सब कुछ, राइट। सो आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सो वाओ, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये येलो ग्रीनिश सा स्टोन सेलेक्ट किया था विद J2R, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट डू दे फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट यू। क्या चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बट उससे भी पहले आप लोगों के लिए हम 2 सॉन्ग्स लेंगे, एनर्जी देखेंगे आप लोगों के कनेक्शन की, वाइब। सो ये 2 आ चुके हैं, सो लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव दिल चाहते हो या जहाँ चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। सो ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। सो ये आपका मैसेज है, आपका सॉन्ग है। इस सॉन्ग में आपके लिए कोई ख़ास मैसेज हो सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव
फिर ले आया दिल। सो बहुत डीप डीप एनर्जीज़ हैं इन दोनों सॉन्ग्स की। फिर ले आया दिल, मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, राइट। सो आई फील कि कुछ अनफिनिश्ड रह गया आपके और आपके पर्सन के दरमियान, इसलिए ये गाना यहाँ पर आया है। सो ये दोनों बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स हैं, ज़रूर आपने सुनने हैं इस रीडिंग के बाद। लेकिन फिर ले आया दिल एंड दिल चाहते हो या जान चाहते हो, सो ये दोनों बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टेड यस चीज़ है किस चीज़ से आपके पर्सन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जी, पावरफुल एनर्जी। और ये इन दो सॉन्ग्स से ही हमें महसूस हुआ था कि क्योंकि बहुत डीप हैं ये दोनों सॉन्ग्स। देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 एसेस आ गए हैं यहाँ पर, द सन, वाओ, 6 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, वाओ। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाजमी कोई फायर साइन है या लियो है। सो लियो हैं अगर आप में से कोई भी, या कोई भी फायर साइन है, आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप बहुत पैशनेट हैं, आप रिस्क टेकर हैं, आप गो गेटर्स हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं आप, आई फील। सो आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ये जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिस्टिक स्किल्स। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, आपके हाथ बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, आई फील। आई डोंट नो, ये 2 हाथ मैंने देखे तो मुझे महसूस हुआ कि आपके पास गॉड गिफ्टेड बहुत सी चीज़ें हैं। मे बी आप में से कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, बट आपकी एनर्जी बहुत फ्रेश है, बहुत एनर्जेटिक हैं आप, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। इवन कि अगर आप में से कोई अपने 40s में भी है या 30s में भी है, आप बहुत एनर्जेटिक हैं। यानी आप एक 16 साल के इंसान का मुकाबला कर सकते हैं। आप में इतनी पावर डिवाइन ने दी है आपको, इतनी हिम्मत और हौसला आपको दिया है, आप करेजियस हैं, आप बहुत बहादुर हैं, आप किसी से नहीं डरते, आप अपनी सच्चाई कहने से नहीं डरते, आप अपने एम्बिशंस को फॉलो करते हैं, आप टूट कर प्यार करने वाले इंसान हैं, आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आप एक ट्रू फ्रेंड हैं। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और इस सारी चीज़ों के बावजूद आप में ज़रा सा भी गरूर नहीं है, ज़रा सी भी प्राउड एनर्जी मुझे फ़ील नहीं हो रही। आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आप पूरे दिल से करते हैं, जान लगा के करते हैं जो भी करते हैं, चाहे वो प्यार हो, आपका काम हो, आपकी क्रिएटिविटी हो, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत पसंद हैं। इसी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि यू आर डिफरेंट, यू आर अबंडेंट, यू आर यूनिक। आप एक, जैसे मुझे पायल नंबर 1 के लिए नज़र आ रहा था, एनर्जी तो कम्प्लीटली डिफरेंट है पायल नंबर 1 से, बट येस, ये मैं कहूँगी कि आप भी पायल नंबर 1 की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल वाइब्स हैं, यानी आपका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है अपने पर्सन पर। अगर आप चाहें तो पायल नंबर 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि वहाँ पर भी आपके लिए कोई मैसेज हो। सो आई फील कि आपके पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं, और यहाँ पर 2 एसेस हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नया कनेक्शन नज़र आ रहा है, या फिर अगर सेपरेशन सिचुएशन है, कुछ नया होने वाला है, कुछ रिन्यू होने वाला है ये इसी कनेक्शन में। आपके बहुत से चाहने वाले हैं, आपको बहुत से लोग एडमायर करते हैं। आई फील कि आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं जो भी डिफ़िकल्टी आपकी ज़िंदगी में आती है। कुछ देर येस आप परेशान होते भी हैं, ज़ाहिर है कि हम सब इंसान हैं, आपको तकलीफ़ भी होती है, लेकिन आप बहुत जल्दी उसको ओवरकम कर लेते हैं। आप उसको अपने जहन पर हावी नहीं होने देते हैं, आप अपने फ़ियर्स को कंट्रोल करना जानते हैं, यानी आपके फ़ियर्स आपको कंट्रोल नहीं करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग। सो आई फील कि आप के हाथ में इतनी पावर दी है डिवाइन ने, एक ख़ास गिफ्ट है आप लोगों का, कि अगर वो एक कहावत है, मेरी एक बहुत पुरानी रीडिंग में ये एनर्जी आई थी और आज काफ़ी अरसे के बाद ये एनर्जी आई है। एक कहावत है कि कोई इंसान, किसी के लिए कहा जाता है कि ये इंसान अगर मिट्टी को भी हाथ लगा ले तो वो सोना बन जाती है। सो आई फील कि आप इतने ज़्यादा लकी हैं और इतने अबंडेंट हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप लकी नहीं हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं।
आपने नोटिस किया होगा कि आप दूसरों के लिए कितने ज़्यादा लकी हैं। आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं उनके कितने काम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जस्ट आपकी प्रेजेंस की वजह से ये इम्पैक्ट हो जाता है। जिस जिस जगह पर आप होते हैं वहाँ पर एक अलग से समा हो जाता है, जहाँ पर जिस दुकान पर आप जाते हैं वहाँ पर अचानक से रश हो जाता है। सो ये बहुत डीप और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे फ़ील हो रही हैं इस एनर्जी में। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कैसे रेजोनेट किया है। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड आई फील कि आप में से बहुत से लोगों को पता है ये बात, आपकी वर्थ का आपको पता है। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स। सो ये कार्ड जब भी आता है मुझे थोड़ी सी एस्ट्रल ट्रैवलिंग की वाइब्स आती हैं। मे बी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग। अगर आपको नहीं पता एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होती है तो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी राउंड एंड राउंड। आई फील कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करना जानते हैं, कुछ ना कुछ नया, राइट आपको राउंड एंड राउंड एक ही चीज़ करते रहना आई डोंट थिंक कि आपको ये पसंद है। आप कुछ नया करना चाहते हैं। पैशन, वाओ, सो बहुत ज़्यादा फायर फायर फायर। फसाद, आई ऑल्सो फील कि आप अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं दिखाते हैं। आप अपना वो जो तकलीफ़ वाला इमेज है वो किसी को नहीं दिखाते हैं, और आपके पर्सन इस बात से बहुत अट्रैक्टेड हैं कि आप ये कैसे कर लेते हैं। यानी आप जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ में हो आप खुद ही सॉर्ट आउट करते हैं, विद इन जाते हैं, अलोन टाइम में रोना होता है रो लेते हैं, बट आप अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताते। आप हमेशा एक हैप्पी फेस रखते हैं, आपका फेस बहुत स्माइलिंग है। आई फील कि एक स्माइल हमेशा आपके फेस पर रहती है, और ये चीज़ सिर्फ आपके पर्सन को नहीं है और भी लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है कि आप इतने स्वीट हैं। बहुत स्वीट वाइब्स आ रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फाइनेंसेस एंड करियर, आई फील कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड हैं। आपने जो भी ज़िंदगी में हासिल किया है अपनी मेहनत से, आपने दूसरों की तरफ नहीं देखा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आई फील कि आप इम्पॉसिबल पर बिलीव करते हैं कि ये पॉसिबल होगा। आप पॉसिबल करते हैं, आप क्रिएट करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये चीज़ मुझे चाहिए है या ये मैंने करना है तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये कैसे का लफ्ज़ आपकी डिक्शनरी में नहीं है। आप क्रिएट करते हैं। आप का ये जुमला होता है कि मैंने ये करना है, आई विल डू दिस, आई कैन डू दिस। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर फेथ है। आई फील आपके अंदर जैसे मैंने कहा आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आपके अंदर फेथ है बहुत ज़्यादा। आप हिम्मत नहीं हारने वाले, आप बहुत ब्रेव हैं, और यही चीज़ें हैं आपके अंदर जो आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ऑल्सो आई फील कि यू आर वेरी मैजिकल विद द मैजिशियन। आप मैजिकल हैं, डेफिनेटली मुझे ये फ़ील हो रहा है। आपके अंदर एक स्पार्क है, आप शाइन करते हैं जहाँ पर भी जाते हैं, और आपके अंदर एक ख़ास चाइल्ड लाइक एनर्जी है आपकी, फ्रेश एनर्जी, जो मैंने पहले कहा था। चाहे आपकी जो भी एज है, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, और बहुत से लोगों की ये कोशिश होती है कि वो आपसे अटैच हों, लेकिन जो डीप डाउन आपके दिल में पेन, जो तकलीफ़ है, उस तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि ये जो स्माइली सा फेस है इसके दिल में कितना दर्द है, राइट। ये कितना डीप थिंकर है, इसके दिल में क्या तूफ़ान है, स्टॉर्म, वोल्केनो, टोर्नेडो, जो भी कह दें आप इसको, बट वो सब कुछ आपके अंदर चल रहा होता है, लेकिन कोई गेस नहीं कर सकता क्योंकि आप बहुत अच्छे से कवर अप करते हैं। सो आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं इन सारी चीज़ों से। ऑल्सो आई सी के, जैसे मैंने कहा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। कुछ लोगों के डिम्पल्स भी हैं आई फील, बट सबके नहीं होंगे ऑफ कोर्स, बहुत से लोगों के लिए हो रही है ये रीडिंग। सो आपकी स्माइल, आपके दांत बहुत अच्छे हैं आई फील, आपके डिम्पल्स हैं, और आप बहुत करिज्मेटिक हैं। एक बड़ा रोब है आपकी पर्सनालिटी में, बड़ा दम है आपकी पर्सनालिटी में। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, आपको इंटरप्ट नहीं करते, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो कोई जादू है आपकी बात में, तो लोग सुनते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ एक फ़्रेश न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं जो मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगी, क्योंकि 2 एसेस हैं और ये बिल्कुल इंडिकेशन है फ्रेश न्यू स्टार्ट का, टू स्टार्ट ओवर। आपसे एक सेकंड चांस मांगेंगे आपके पर्सन। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अगर वो आपसे दूर हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि
आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने एनर्जेटिक हैं, करेजियस हैं, मोटिवेट इतना ज़्यादा आपने उन्हें आज तक किया कि आपके उनकी ज़िंदगी से जाने से एक एक एम्प्टीनेस आई है और वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे आपसे दूर होना, क्योंकि उन्हें वो मोटिवेशन चाहिए, उन्हें आप उनकी एनर्जी ड्रिंक हैं, आई मस्ट से। और इसीलिए वो आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली आई सी लव हेयर। आई डोंट नो कि आप लोगों के दरमियान क्या सिचुएशन है, बट आई सी लव प्रेजेंट है यहाँ। और आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड तो हैं ही आपकी तरफ, लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 3 यानी कि ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था विद S to Z, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट डू दे फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट यू। आपकी कौन सी आदत, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। और सबसे पहले आपके लिए 2 सॉन्ग्स इसमें से हम निकालेंगे। हो सकता है कि इन सॉन्ग्स में आपके लिए कोई ख़ास मैसेज हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव तेरा साथ है कितना प्यारा। वाओ, पास्ट लाइफ कनेक्शंस पर अगर आप बिलीव करते हैं तो शायद आप पास्ट लाइफ में एक साथ थे अपने पर्सन के। सो इस सॉन्ग से ये वाइब आती है, तेरा साथ है कितना प्यारा। कम लगता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। वाओ, दिस इज़ वेरी डीप। सो ये आप लोगों का सॉन्ग है, ये बड़ा पुराना सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा आप। नेक्स्ट इज़ आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए साथ तुम, मेरी नींदें मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम ना मानो तो तुमको कसम। वाओ, बहुत खूबसूरत है ये भी। सो ये 2 सॉन्ग्स आप लोगों के लिए आए हैं और ये आपने ज़रूर सुनने हैं इस रीडिंग के बाद। इसमें कोई ख़ास मैसेज होगा आपके लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो से। सो फर्स्ट वी हैव द फूल, स्ट्रेंथ, द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज के तीनों पाइल्स में ही, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, क्या हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। वाओ, अमेजिंग। आज के तीनों पाइल्स बहुत अमेजिंग थे। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग तीनों ही पाइल्स देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सारे कलेक्टिव्स के लिए तीनों में कोई ना कोई मैसेज हो। सो आपके पर्सन आपसे सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं हैं बल्कि ऑब्सेस्ड हैं। और द डेविल के कम्बिनेशन में जो खूबसूरत कार्ड्स आए हैं उससे यही एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। यहाँ पे एयर साइन नहीं है। द फूल भी मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है। सो एयर साइन नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज़ करते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत हैं। आपकी बॉडी बहुत कर्वी है। अगर आप मेल हैं तो आप शायद फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, फ़िटनेस पर ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा। आई फील कि आप अपना बहुत ख़याल रखते हैं, अपनी स्किन का, अपने नेल्स का अगर आप फ़ीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो भी आप अपनी डाइट का बहुत ख़याल रखते हैं। बड़े कॉन्शियस हैं आप अपने वेट को लेकर, आप अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। सो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद है आपके बारे में और डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड हैं। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, आप अपनी बालों की भी बहुत केयर करते हैं, आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आई फील के बालों के लिए ख़ास तौर पर आप कोई ट्रीटमेंट भी लेते हैं अगर आप फ़ीमेल हैं। सो आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत पसंद है कि आप जिस तरह से अपना ख़याल रखते हैं। आपको पता है कि ये ज़िंदगी, ये बॉडी, ये सोल एक गिफ्ट है और इसका ख़याल आपने रखना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सेल्फ़ लव आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। मुझे अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस हो रही है।
वाटर और फायर भी है ऑफ कोर्स, बट अर्थ बहुत ज़्यादा, चाहे आप अर्थ साइन ना भी हों, आई फील कि आप बहुत ग्राउंडेड, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हैं, बट एट द सेम टाइम आप रिस्क भी लेते हैं, आप ज़िंदगी में नई चीज़ें ट्राई करने से नहीं डरते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की, आप बड़े इंडिपेंडेंट हैं। चाहे आप घर में भी रहती हों अगर आप फीमेल हैं, बट एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है आपके अंदर, यानी आप अपने फ़ैसले ख़ुद करना जानती हैं अगर आप फीमेल भी हैं। सो आप सब लोग जो ग्रुप नंबर 3 देख रहे हैं, आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप फ़ैसला करना जानते हैं, आप में विल पावर है बहुत ज़्यादा, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहते, आपको पता होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, मुझे इसके पीछे जाना है, और फिर आपको वो चीज़ मिल भी जाती है आई फील। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और आई ऑल्सो फील कि उनकी ख्वाहिश है कि काश वो भी ऐसे हों, काश वो भी ऐसा कर सकें जैसे आप हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा फैंटसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, और ऑब्सेस्ड हैं आपसे। वो आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, वो आपके सोशल मीडिया को हर वक्त देखते हैं कि आपने कोई चीज़ पोस्ट किया है तो आई फील कि सबसे पहले वही देखते हैं। ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा, स्पेसिफ़िक मैसेज था ऑब्वियसली, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग सोशल मीडिया यूज़ ही ना करते हों, इंस्टाग्राम यूज़ ना करते हों, बट अगर नहीं करते आई ऑल्सो फील कि वो चाहते हैं जानना, वो क्यूरियस रहते हैं आपके बारे में कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव। आप मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जैसे मैंने कहा कि आप ग्राउंडेड तो डेफिनेटली हैं, बट आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, यानी क्या कहना चाहिए, मुझे लगता है कि आप स्टैगनेंट नहीं रहते हैं, आप स्टक नहीं रहते हैं किसी भी एक आइडिया में या किसी भी एक चीज़ में, आप कुछ नए से नया करते रहते हैं, आप ओपन रहते हैं चेंज के लिए, बट बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ सोच समझ के फ़ैसले लेते हैं ज़िंदगी के। बट समटाइम्स जैसे मैंने कहा विद द फुल स्ट्रेंथ आप रिस्क भी लेते हैं, आप बहादुर भी बहुत ज़्यादा हैं। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं आपके लिए फिर, और इस पर हम बात करेंगे। वी हैव टू द सी, आपको नहाने का बहुत शौक़ है आई फील, या फिर कोई स्विमिंग करता है, इस कार्ड से मुझे ये भी फील हो रहा है। हायर पावर, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। देन वी हैव कन्फ्यूजन, और ये कार्ड इसलिए भी यहाँ आया कि मुझे यही महसूस हुआ, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपको कन्फ्यूजन पसंद नहीं है, आप फैसला करते हैं बस। मिस्टिसिज्म, यू डिज़र्व लव, अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। वाओ, सो आप बड़े बैलेंस हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बैलेंस्ड है आई फील विद दिस कार्ड। और यहाँ पर लिब्रा आ गया है, सो एयर साइन भी आ गया हमारे पास। आप बहुत लवेबल हैं, लिटरली यू डिज़र्व लव, और आपके पर्सन इसीलिए आपसे ऑब्सेस्ड हैं। उन्हें आपकी छोटी छोटी चीज़ें, आपकी हर आदत बहुत पसंद है, जैसे आप हंसते हैं, जैसे आप ड्रेसअप होते हैं, जैसे आपके बालों का स्टाइल आप बनाते हैं, हर चीज़, यानी आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं। मुझे लगता है इसको डिस्क्राइब मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फ़ील हो रहा है मुझे, और आपके पर्सन को भी शायद यही फ़ील होता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। एक तूफ़ान, एक सैलाब आ जाता है इमोशंस का जब वो आपके बारे में सोचते हैं, और फिर वो खिंचे चले जाते हैं आपकी तरफ, और फिर उनकी कोशिश होती है कि वो आपसे बात करें, आपसे मिलें। सो डेफिनेटली आई सी कि बहुत प्यार है यहाँ पर, आपके पर्सन को आपसे अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। वो ये भी देखते हैं कि आप जिस तरह से गोल सेट करते हैं, और फिर जिस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव भी कर लेते हैं, कितना मैजिकल है ये सारा प्रोसेस, आप में कितनी पावर है, लिटरली आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप कैसे अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते हैं विद दिस कार्ड आई फील, और कितना बैलेंस है आपके अंदर, आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, और इससे भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आई फील कि आपने ज़िंदगी में जो भी गोल बनाया है, आपने उसको अचीव किया है। ये मत सोचिएगा कि आपने नहीं किया है, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है कि आपने अपने पास्ट में बहुत सी अचीवमेंट्स आपको मिली हैं, आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी विल पावर से, अपनी मेहनत से, और लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा प्रेज़ करते हैं आपको। विद द मिस्टिसिज्म एंड हायर पावर आई फील के आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हैं,
आप टोटली कनेक्टेड हैं अपनी हायर सेल्फ से, आपके अंदर मर्सी है बहुत ज़्यादा। ये एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया। आप लोगों की मदद करते हैं, आई फील आपके अंदर कंपैशन है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को फौरी तौर पे जज नहीं करते हैं, आई फील आप ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरे मेहनत कर रहे होते हैं उन्हें आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आई फील बहुत ज़्यादा मदद करते हैं दूसरों की। और बड़ा अच्छा फ़ील होता है आपको जब किसी को कामयाब होता हुआ आप देखते हैं। सो आई फील कि ये आपकी एक बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे को कामयाब होता हुआ देखकर उसकी खुशी में खुश हों। सो आप उन लोगों में से हैं। एंड आई फील कि आपके बहुत से दोस्त हैं, आप सोशल हैं काफ़ी, आई फील हो सकता है कि कोई इंट्रोवर्ट हो, बट मुझे ऐसी वाइब्स नहीं आ रही। आप काफ़ी सोशल हैं, आपका सर्कल है काफ़ी, बहुत से फ्रेंड्स हैं आपके। मुझे ये भी महसूस होता है कि आप किसी को दोस्त बनाना चाहें या ना चाहें, लोग आपको दोस्त बनाना चाहते हैं, और लोग बहुत जल्दी आपसे अटैच हो जाते हैं, और बहुत फ्रेंडली वाइब्स हैं आपकी। चाहे अगर आप इंट्रोवर्ट भी हों, वैसे तो मुझे इंट्रोवर्ट की वाइब नहीं आ रही, बट कोई एक आप में से हो भी सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए है ये रीडिंग। सो आप किसी के दोस्त ना भी बनना चाह रहे हो, आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, आप इतने ज़्यादा हेल्पिंग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा सपोर्टिव हैं, कि लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। आपने किसी को ना भी कहा हो कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरी दोस्त है, वो आपको कहते हुए आप सुनेंगे कि वो कह रहे होंगे किसी को कि ये मेरा दोस्त है। ग्रुप नंबर 3 इज़ माई फ्रेंड। सो दिस इज़ वेरी स्वीट। यानी लोगों को आपकी वाइब बहुत अच्छी लगती है, और आपके पर्सन इसीलिए आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप फौरी तौर पर रिएक्शंस देने वाले इंसान नहीं हैं। आप बड़ा कूल एंड काम कलेक्टिव होकर हर चीज़ को टैकल करते हैं। मुझे बड़ी कूल वाइब्स आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2 जितना फायरी था, ग्रुप नंबर 3 मुझे बहुत ज़्यादा कूल फील हो रहा है। और हमारे पास ब्लू क्रिस्टल है, स्टोन है, आपने ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था। सो अगर साइकिकली अगर इसको देखें तो ये बड़ी कूल वाइब्स देता है। हालांकि बहुत डीप इमोशंस भी बताता है, इंट्यूशन का भी बताता है, कम्युनिकेशन का भी बताता है। और फिर ये टू द सी कार्ड है, इसमें भी बड़ा ब्लू है। मे बी आप में से किसी का ब्लू फेवरेट कलर है, या आपने आज ब्लू पहना हुआ है। बट एनीवेज आई फील कि आपकी एनर्जी बड़ी हीलिंग है, बड़ी सूदिंग है, और अमेजिंग है, अमेजिंग एनर्जी है, बड़ी कूल वाइब्स हैं, कलेक्टिव। आप बड़े कूल काम हैं, आप अपने आप को बड़ा अच्छे से कैरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता। मेरा ख़्याल है कि जब आपको गुस्सा आता होगा तो आपका गुस्सा देखने वाला होता होगा, क्योंकि आप वो इंसान नहीं जो हर वक्त गुस्सा करें। सो आप बड़े कूल काम कलेक्टेड रहते हैं, बट जब आपको गुस्सा आता है तो फिर बस वो देखने वाला होता है। सो एनीवेज़ आई फील कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड हैं, और यही वो आपकी सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और एंड येस ऑफ कोर्स आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, आप लोग थोड़े मिस्टिकल भी हैं और मैजिकल भी हैं। सो येस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।